पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सरकार को ठोको पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। बुलडोजर वाली सरकार के नाम से भी योगी सरकार विख्यात है। देश में जब जब ये बात आती है कि देश के अंदर नंबर 1 का मुख्यमंत्री कौन है, लॉ एंड ऑर्डर किसकी मजबूत है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की अव्वल आती है और योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का जो होने वाला है बिल्कुल नज़दीक है। पहले चरण का मतदान भी बस कुछ ही दिन उसमें बाकी है और ऐसे में क्या अब सवाल ये उठता है कि दहशत भी फैलाना ज़रूरी है। वोट के लिए दहशत कितना ज़रूरी है, ये इसकी वानगी देखने को मिली उत्तर प्रदेश के कैराना से। उत्तर प्रदेश के कैराना में जनसभा को संबोधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ ने वहां अपने संबोधन में क्या कहा और उसे क्या हम एक तरह से धमकी माने, तो जरा आप पहले योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भरी जाने वाली हुक्कार को सुने। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था और बहनों और भाइयों उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए। बहनों और भाइयों, यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना, क्योंकि इसी में आपका भविष्य भी उज्जवल है और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल है। योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के कैराना पहुंचे थे और कैराना में योगी आदित्यनाथ किस तरह से जनता को संबोधित करते करते ऐसी बात पर आते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश दंगाइयों का प्रदेश बन गया था और दंगाइयों को हमने किस तरह से साफ किया, उत्तर प्रदेश में माफियाओं को कैसे हमने साफ किया और यहाँ से किस तरह से माफिया राज को हमने उखाड़ फेंका, उसको आपने सुना। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगाई अब पहले ही आकर के कहते हैं कि नहीं, हम दंगा अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार दंगाइयों को पकड़कर उल्टा लटका देती है और लाल मिर्चे का छौंकन लगा देती है। तो क्या इससे ये साबित नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं न कहीं प्रदेश के अंदर एक दहशत की बात करते हैं
अपने लॉ एंड ऑर्डर के जो वो गुण गिना रहे हैं, जो उसकी बखूबी बता रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो संविधान की धज्जी नहीं उड़ा रहे हैं। ये सब देखने वाली बात है। लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद कर, कान बंद कर जिस तरह से मूक दर्शक बना हुआ है, इस पर भी सवाल उठता है। अभी चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों के किसी भी नेता की तरफ से अगर इस तरह के भाषण दिए जाएं तो उस पर चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस जारी कर देता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे वो केंद्र की बीजेपी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो, या देश के अंदर कहीं की भी बीजेपी की सरकार हो, उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी होता। क्या एक चुनावी प्रचार में, जनसभा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग उचित है? और चुनाव आयोग इसे ये मानता है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इस पर कब बात होगी? इस पर जो है चुनाव आयोग की टिप्पणी कब आएगी? ये तो खैर दूर की कौड़ी लग रही है और ये न कारखाने की बात होगी। लेकिन हम एक पत्रकार हैं और जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि अब वोट के खातिर इन नेताओं की भाषा, इनकी बोली किस तरह से बदलती जा रही है और उसमें कहीं न कहीं दहशत और कहीं न कहीं झूठ फरेब भी दिखाई देता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उस पूरी स्पीच को हम सुनवाएंगे। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो में सुनवाएं, अगर संभव हुआ तो। लेकिन अगर वीडियो बड़ी हुई तो हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से प्रयागराज में आतंक का पर्याय बना, अतीक अहमद का सफाया हुआ, पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद मारा गया और उसके पहले जो अतीक अहमद के गुर्गों ने जो वहाँ पे खूनी तांडव किया और उसमें इसके गुर्गे मारे गए, इसका एक बेटा भी मारा गया। उसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई पूर्वांचल का माफिया डॉन रहा तो वो मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी अभी हाल के दिनों में बादा जेल में हार्ट अटैक के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देकर के की गई। और जहर की बात को लेकर के मुख्तार का परिवार कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुका है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की उसकी तैयारी है। खैर यह जांच का विषय है, कोर्ट का विषय है, आगे क्या निर्णय आएगा ये सबके सामने होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में आतंक को पूरी तरह से हमने साफ किया, माफिया राज को खत्म किया, तो उसमें कुछ बल मिलता है। लेकिन ये भी बात है कि जब ये कहते हैं कि जो भी दंगाई हैं उनको हम उल्टा लटका कर मिर्चे का धुआं दे देते हैं, तड़कन लगा देते हैं, छौंका लगा देते हैं, तो क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? चुनाव के वक्त क्या ये जाति और धर्म की राजनीति नहीं हो रही है? क्या यहाँ एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काया नहीं जा रहा है? और इससे जो है वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं हो रही है? इस पर चुनाव आयोग खामोश है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इसको लेकर कोई कार्रवाई करता है, कोई नोटिस जारी करता है, या इसी तरह से खामोशी बरकरार रखता है। ये भी 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन कोई ठोस मुद्दा नहीं है। ये विकास पर कम और हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, कांग्रेस, इसी को ये निशाने पर रख रहे हैं और उसी को ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये सारे मुद्दों पर बीजेपी का कोई नेता कहीं भी बोलता दिखाई नहीं दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन
प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के छुट भये नेता तक सभी हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम की बात हो, हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा उठाया जाए, जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो और हमारी सत्ता में वापसी हो। राम मंदिर का भी मुद्दा जोर शोर से भाजपा उठा रही है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सामने रोजगार की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, महंगाई की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता या तो बगले झांकते हैं या तुरंत उस बात को जैसे लगता है कि उन्होंने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, और वो मोड़ करके लेकर के चले आते हैं भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, CAA 370, ये सारे बातों पर लेकर के आते हैं ताकि इस तरह की चीज़ों को मुद्दा बनाया जाए जो जनता के सीधे सरोकार से जुड़ी हुई बातें हैं वो मुद्दा न बनने पाए। ये भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत इसको लेकर आगे बढ़ रही है और नैरेटिव बना रही है। लेकिन देश के अंदर आज देखा जाए तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम फिर किसी वीडियो को लेकर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।